गुड इवनिंग अर्नव। गुड इवनिंग अर्नव। गुड इवनिंग अर्नव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। भैया इवनिंग चल रही है। ओके चलो, रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, तो आप अपनी नोटबुक खोल लेंगे सबसे पहले। एंड मैं पहले कुछ पहले का रिवाइज करा देता हूँ। हमने जो जो किया है ना, एक बार ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली थी पहले से, तो हमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है अब। बट हमने ये पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं? सर लाइन, इट कैन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस। ओके वेरी गुड। ये आपने हैट क्यों पहन रखी है? सर बाल बिल्कुल गंदे से हो रखे थे। अच्छा ठीक है, कंघी कर लिया करो फिर। ये क्या थी फिर? सर दिस इज रे, इट हैज भैया ओनली वन एंड भैया पॉइंट। भैया भैया दिस इज रे, इट हैज वन एंड पॉइंट whereas it can extend endlessly in one direction. और लाइन कैन ऑल्सो एक्सटेंड एंडलेसली, फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? Sir, it can extend endlessly in only one direction, but line can extend in two directions. ओके तो Line हम has no इसे end क्या point. बोलेंगे? आप एक चीज नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रे के आगे, इसे हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल एक्सटेंशन। यूनि का मतलब होता है वन, One. मतलब ये एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगी। वेरी गुड, आपको तो ऑलरेडी टर्म्स पता है कुछ। और ये सर वो होता है यूनिसेलुलर था मेरी बुक में एक टर्म, ओनली वन ओके सेल वाले ओके ओके ऑर्गेनिजम्स के। ओके। तो और ये होता है बाई डायरेक्शनल एक्सटेंशन। ये तो बाइनियल पेरेनियल से याद रह जाएगा। हाँ, बाई डायरेक्शनल मींस, बाई मींस टू, तो इट्स टू डायरेक्शनल। ये दो डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। एंजल यू आर लेट टुडे। एंजल कुड यू प्लीज। एंड प्लीज स्टे म्यूटेड, थोड़ा बैकग्राउंड वॉल्यूम आ रहा है। व्हाट वी आर डूइंग। क्या कह रहे हो? व्हाट वी आर डूइंग टुडे। बेटा यू आर ज्वाइन लेट, सो प्लीज सी, आपको समझ आ जाएगा। या जस्ट अभी तो मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ जो हमने पहले का किया हुआ है। यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो जल्दी जल्दी लिख सकते हो, तो फटाफट से लिख लो। भैया आई एम नॉट स्टार्टेड डूइंग, आई एम स्टार्टिंग जस्ट नाउ, नॉट प्लीज स्टार्टेड। प्लीज डू राइट राइट, जल्दी थोड़ा लिखो प्लीज। ओके, क्योंकि आज टाइम थोड़ा कम है एंड काम आज थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मुझे आपको यूज करना सिखाना है, प्रोटेक्टर, कंपास एंड एवरीथिंग, तो इट्स थोड़ा सा लेंदी आज हो जाएगा। आज थोड़ा सा मैं बोलूंगा लेंदी क्लास होगी। मे भी मुझे 2 बारी करके लेनी पड़ी क्लास आज, क्योंकि सर आज दो बार ही मैं, करके लेनी पड़ेगी मतलब कि ये एक बारी एंड करके फिर एक थोड़ा सा दोबारा अलग सा टॉपिक लेके एक नई उसमें मैं तुम्हें लूंगा, और आज ही करूंगा वो। और मैं अगली बारी तुम्हें क्या करूंगा, एक मेरे पास वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं उसे पहले पब्लिश करके, जिस दिन तुम्हें उसकी क्लास देनी होगी, नहीं तो तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा, तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तुम पहले ही देख लोगे। जिस दिन मुझे वो क्लास देनी होगी तुम्हें, मैं उस दिन उसे पब्लिश करके लिंक तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तो तुम उसे वॉच कर लेना, और उसके नोट्स मेरे से चेक करा लेना, मुझे सबमिट कर देना। एंजल आपने रीसबमिट नहीं करे नोट्स मुझे अभी तक? सर मेरे तो आपने लाइक हैंड टू हैंड चेक कर दिए थे। हाँ, मैंने तुम्हारे अभी चेक नहीं करे, शायद देखे थे, एक चेक करे थे एक नहीं करे थे, है ना? यस हाँ, यस। उसमें भी लाइन सेगमेंट का भी तुम्हें मुझे एक चीज बतानी है, वो भी अभी 1 मिनट तुम ध्यान से देखोगे। तुम दोनों ने ये चीज गलत करी थी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। यस सर। सर हमें लाइन सेगमेंट हमेशा लाइन पे ड्रॉ करनी होती है, स्पेस पे नहीं करनी होती, लाइन के लाइन पे साथ भी करनी। करनी होती है, और एक और चीज है ये, जैसे लाइन सेगमेंट ए बी, अर्ना वेरी गुड, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे याद दिलाया, मेरे को याद नहीं आ रहा था, दैट्स एक्सीलेंट। ये मान लो ये ए बी एक वो है, ए बी लाइन सेगमेंट है, तो ए बी लाइन सेगमेंट अगर मैंने 10 सेंटीमीटर की बनाई है, 2 सेंटीमीटर की बनाई है, तो मुझे इसके ऊपर लिखना है 2 सेंटीमीटर।
टीचर जो है ना वो स्केल रख के चेक नहीं करता कि 2 सेंटीमीटर का क्वेश्चन था कि तुमने 2 सेंटीमीटर बनाया है कि नहीं बनाया है, करते हैं चेक। बट अगर ये ऊपर नहीं लिखा होता ए बी मार्क ने ए बी एक्स वाई, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, कुछ भी होगा ऐसे जो लाइन का नेम है, अगर तुमने लाइन सेगमेंट्स का नेम नहीं दे रखा होगा तो तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे। 1 नंबर के लिए या हाफ नंबर के लिए तो ये ड्रॉ होने को आती है, उसमें भी गलती कर दोगे तो फिर फंसोगे ना। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। इस फिगर को भी नोट करोगे और बोलोगे आइडियल लाइन सर सेगमेंट फिगर। सर बोल भाई। ये जो आपने एंगल ड्रॉ करा है, हम्म। इसका हमें मार्क भी लिखना है कि ये कितने डिग्री का है? नहीं, तुम्हें इसके आगे ये सिंबल बनाना है जो मैंने बनाया है। ये एंगल सर मैंने जो ड्रॉ करा है वो है 36 डिग्री का, 37 डिग्री। हाँ तो अभी मेजर मत करो, अभी तुम अभी नॉर्मली देखो। सुनो, अब तुम्हें पता है क्या करना है। इस जीरो में एक जीरो होता है ना, थोड़ा इलोंगेटेड होता है जीरो, जीरो थोड़ा लंबा होता है। ओ राउंड में होता है, जीरो लंबा होता है। इस जीरो के आगे तुम्हें एक ऐसे जीरो के बीच में से लाइन मारनी है, ठीक है। ये सिंबल होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, इसे हम बोलते हैं सिंबल थीटा। इसे हम बोलते हैं थीटा सिंबल, ठीक है। करो फिर, मैं तुम्हें एक बारी सिंबल्स बताऊंगा जिसको हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंटिंग द एंगल्स। काफी इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, ठीक है। मे बी तुम्हें अभी 6th क्लास में काम ना आए, वैसे तुम नेमिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट 7th में एकदम से सारे सिंबल्स आ जाएंगे और हमें जो कि पहले से नहीं पता होता तो हम एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया? रेज हैंड करके बताओ। थोड़ा सा बचा है, जल्दी करो नहीं तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लिख लिया तो यू मे टेक द स्क्रीनशॉट, नहीं तो रिकॉर्डेड से अगर कोई नोट्स छूट जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइव में जो रह जाता है ना उसे रिकॉर्डेड देख के अच्छे से कंप्लीट किया करो, ठीक है। एक बारी रिकॉर्डेड दोबारा से देख लिया करो, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड तुम्हारा पोस्ट करता हूँ। चलिए जी, अब आप एक हेडिंग लिखोगे और वो हेडिंग होगी, अरे ये तो छोटा हो गया, मुझे बड़ा करना था इसे। सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एंगल। नंबर 1, न्यूमेरिकल नेमिंग। सबसे पहले तो एक जनरल जो एंगल होता है, ये एक जनरल एंगल है, मान लीजिए ये एंगल बना, ये इसका पॉइंट ओ था, ये पॉइंट एन था, ये पॉइंट एम था, तो ये क्या बना, एंगल एन ओ एम। ये सबसे ऊपर लिख लेना, इसकी कोई टाइप नहीं होती, पर ये बेसिकली यही है एंगल तुम्हारा, एंगल एन ओ एम, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया टेक्स्ट ताकि तुम्हें इजीली समझ आ जाए। आ रहा है समझ में? बता दो यार, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम सब चुप बैठे हो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एंजल क्या हुआ, बड़े चुप चुप Can I come बैठे हो? in 1 minute? ओके, देन टर्न ऑफ योर वीडियो अर्नव। हाँ जी एंजल जी।
एंजल क्या हुआ, आज अनम्यूट भी नहीं कर रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, क्या हुआ भाई, मेरे से नाराज हो? आप हल्का सा लेट हो गए, कोई नहीं, इतना लेट नहीं हो, आपने कुछ मिस नहीं किया। तब जब मैंने मैसेज डाला था तो बस यूं ही डाला था कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए तभी की तभी मैसेज डाल दिया था। भैया नहीं, आपकी आवाज नहीं मेरे को आएगी, कट गई आवाज। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। भैया, I'm not at आप अपने भैया घर मैं के, घर पे हाँ मुझे पता है आप नानी के घर गए हुए थे, इसीलिए तभी की तभी मैंने मैसेज डाल दिया था कि स्टार्ट करो, फिर आपने तभी ज्वाइन कर लिया विद इन 5 मिनट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, अर्णव भी आ रहा है, आप प्लीज तब तक ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे सब। यस सर। सर जहाँ बैठा तो हमें डिस्टर्बेंस होती तो रूम में ओरे आ गया। ओरे बाप रे, ओरे बाप रे, भैया अर्णव भैया आ गया, कैसा 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 नाम रखा अर्णव भैया ने। चलिए जी, अर्णव जी विद अ लॉट ऑफ सिंबल्स हैव कम बैक, है ना अर्णव जी? यस ओके, मैंने अब नोटिस सर, किया वहाँ कि, हमें बार बार म्यूट करने के लिए भी क्लिक करना पड़ रहा था, तो अच्छा उसमें ठीक, बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी। ओके ओके ग्रेट। ऐसी जगह बैठनी चाहिए जहाँ थोड़ी शांति हो, और हम दोनों तो सेम रूम में भी नहीं बैठते क्योंकि आवाज इको करती है एक दूसरे की, या तो फिर एक साथ बैठो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है स्क्रीन पे हो तो स्क्रीन पे थोड़ी वीडियो दिखे तुम दोनों की, है कि नहीं? सर ये जो आपने न्यूमेरिकल एंगल है हाँ जी, सर, इसके जस्ट नीचे वाला जो डायग्राम है उस पे कोई लेबलिंग नहीं करनी। उस पे मैंने लेबलिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पे हम लेबलिंग कुछ भी कर सकते हैं, मान लो 1 कर दिया मैंने, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप अच्छा, इसको ये कुछ आपने भी, सामने एग्जांपल्स लिखे कि उनको हाँ मैं आप इसे एंगल कैसे वन भी नेम एंगल कर टू। सकते हो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ऐसे एंगल 100, ऐसे कुछ भी यू कैन नेम इट। बट सिंपली अगर हमारे को एक ट्राइंगल के एंगल नेम करने हैं, ये एक बड़ा जनरल एग्जांपल आप लिख सकते हो, तो हम एक एंगल को बोलेंगे एंगल 1, एक को बोलेंगे 2, एक को बोलेंगे 3। हम ऐसे नहीं करते कि हमने इस एंगल को ले लिया एंगल 10, इसे ले लिया एंगल 1, इसे ले लिया एंगल 7, हम ऐसे नहीं लेते, इसे 4 5 6 भी नहीं लेंगे, हम 1 2 3 ही लेंगे, ठीक है? अच्छा सर, अगर अभी आपका थोड़ा सा टाइम है तो एक डाउट था हमको। हाँ हाँ, बोलो बोलो, डाउट्स तो हमेशा क्लियर होंगे। सर एक टाइप ऑफ एंगल मैंने आपको भी सुबह बताया था ना, वो डाउट समझ नहीं आ रहा था अच्छे से। कौन सा एंगल, मैं भूल गया, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। सर लीनियर पेयर, ये सर लेंगे पे। ठीक है, लीनियर पेयर अभी नहीं, अभी तो हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, लीनियर पेयर में मैं आऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें वैसे समझा दूंगा, अभी इस सेगमेंट में नहीं, मैं तुम्हें वैसे लास्ट में, क्लास के लास्ट में बता दूंगा। तो ये भी हम एक पॉइंट में लिखे कि ट्रायंगल कैन ओनली बी रिटन नो एज। नो 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 नो, ये तो बस एक एग्जांपल है, इट्स अ वेरी जनरल एग्जांपल हाउ टू यूज नेमिंग ऑफ एंगल्स। बाकी अभी आगे आगे जब तुम यूज करोगे ना एंगल्स को, तो तुम बोलोगे अरे ये तो ट्राइंगल में 1 2 3 4 एंगल यूज करते हैं, तो बड़ी तुच्छी सी बात थी, क्या इसमें कौन सी नई बात है? ऐसी भी बात है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लीज लिख लिया हो तो कैन आई रिमूव इट फ्रॉम द स्क्रीन? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। और आज आज एंजल का मुझे लग रहा है किसी ने मुंह बंद कर दिया है, एंजल को किसी ने बोल दिया, अगर तुमने बोला तो तुम्हारी धुनाई लगेगी बढ़िया वाली, इसलिए एंजल कुछ नहीं बोल रही, है ना एंजल? चलिए, तो हम बात करते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स की जो हम एंगल को नेम करने के लिए यूज करते हैं। वो भी हल्का दिखना है। भैया तुम्हें जैसे मर्जी नेमिंग करनी हो तुम कर सकते हो, एक सिंबल, चलो तुम्हें मैं भैया पहले पहले सिंबल्स के नेम लिखवाता हूँ। एक सिंबल होता भैया है तो थीटा, हाँ बोलो एंजल। भैया
अभी हमने जो सिंपल टू रिप्रेजेंट एंगल था बस उसमें एक ही न्यूमेरिकल नेमिंग। ये उसी का सेकंड पार्ट है वैसे स्पेशल सिंबल, बट मैंने उसे 2 करके नहीं लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप उसी के अंदर लिखोगे इसे। मैं अच्छा एक सर, सेकंड के लिए, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग बैक। हाँ क्या कह रहे थे, बोलो। सर ये जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं इनको हमें कैपिटल में ही लिखना होता है? नहीं नहीं, ये तो मैंने कैप्स में लिखा था कि इजीली समझ आ जाए भैया, समझे। ये होता है ना कि वो सेम ओ कैपिटल और सी इन सब में कैपिटल स्मॉल का चक्कर रहता है। नहीं नहीं नहीं, मर्जी है हमारी स्मॉल या छोटा। अरे ये जो जैसे मैंने थीटा लिखा है, तुम इसे टी कैपिटल बाकी सब कुछ स्मॉल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बस मैंने नेमिंग कैपिटल में इसलिए लिखा ताकि इजीली समझ आ जाए। अंडरस्टूड। हमें भी ऐसे लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है? आप कैसे भी कर सकते हो, नीट काम होना चाहिए बस। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको थीटा के नीचे उसका कोई पॉइंट लिखवाना नहीं, है जैसे पॉइंट तो नहीं लिखवाना, ये यूं है कि मैं सिंबल तुम्हें बना के दिखाऊंगा तो थोड़ा गैप रहेगा, तुम्हें इजीली समझ आएंगे सिंबल्स। मैंने बिना गैप छोड़े कर दिया हाँ था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यूं नीटली सिंबल्स बना लेना। और नहीं तो एक बारी एक पेज पे तुम ये बनाओगे, उसके बाद एक पेज छोड़ देना। उसके बाद तुम पता है क्या करना, अलग अलग 5 एंगल्स बनाना, ऐसे ऐसे। एक के अंदर सिंबल एक लिखना, एक के अंदर सिंबल एक लिखना, ऐसे 5 अलग अलग एंगल्स बनाना। और वो सिंबल सुंदर सुंदर से लिखना। ठीक है, ये होमवर्क है, लिख लो अच्छा ये। सर, होमवर्क लिख के पहले पहले नेक्स्ट पेज पे होमवर्क लिख के पेज खाली छोड़ो। सर आप एक बार सिंबल्स बता दूं कि इनके कौन से सिंबल्स होते हैं? हाँ हाँ बता देंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं थीटा की। मेरे पास ऐसा मैजिकल पेन है, मैं जैसे ही लिखूंगा साथ के साथ उड़ जाता है ये, तो तुम्हें साथ के साथ लिखना है, ठीक है। एक बारी साथ के साथ जल्दी जल्दी लिखोगे, फिर प्रॉपरली सिंबल बनाना दिखाऊंगा एक बारी, ठीक है। चलो जी। थीटा होता है जीरो के अंदर एक ब्लॉक, जीरो के सर अंदर एक स्ट्रेट लाइन होनी डैश। चाहिए। हाँ सर भैया, स्ट्रेट लाइन जीरो के होनी अंदर चाहिए जीरो स्ट्रेट के लाइन और क्या टेढ़ी लाइन बनाओगे? ऐसा वे अंदर। क्वेश्चन नहीं सर, चाहिए। जैसे कर्व लाइन बनाते हैं नो नॉर्मली वो नो वाला स्ट्रेट। नो नो नो, मैंने कर्व लाइन का कहीं मेंशन ही नहीं किया। चलिए अब एक बारी से सब शांति से सबसे पहले सिंबल्स नोट करेंगे। आफ्टर दैट वील टॉक टू ईच अदर, ठीक है। भैया बोलो भाई। वैसे आपने कहीं ये भी मेंशन नहीं करा कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ कोई नहीं, हाँ। ये चीजें मेंशन नहीं होती कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा वैसे आपको मेरा नाम कैसा लगा? खराब। अच्छा। इतना अच्छा तो फॉन्ट लगा है, मेरे को नाम टाइप करने में इतना टाइम लग गया। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। इसी में टाइम लगाना, पढ़ाई में मत लगाना तुम टाइम, बदतमीजो। चलिए एनीवेज, मजाक, काफी मजाक हो गया भैया हमारा। व्हाट ये मैं बता रहा हूँ क्या है, ये थोड़ी कलाकारी है। देखो ये बनाने का तरीका है, बनाने का क्या, याद करने का तरीका है। थीटा सिंबल इज बेसिकली जीरो, इसके अंदर एक ये लाइन, बीच में ना हो, हल्की सी ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज बेसिकली थीटा, और थीटे को मैं ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये आप 2 3 3 3 4 4 बारी प्रैक्टिस करना बनाने की, बन जाएंगे इजीली। दिस इज अल्फा, जैसे हम क्रॉस करते हैं ना कहीं पे, उसे अल्फा, ये ऐसे अल्फा का सिंबल होता है, ठीक है। सर स्ट्रेट या कर्वी? कैसे भी बनाओ भाई, कैसे भी बनाओ, मैं जब चेक करूंगा कोई इशू होगा, मैं चेक करते टाइम तुम्हें बता दूंगा। अभी तुम सर जैसा वैसे मर्जी आपको बना मेरी लो। वीडियो दिख रही है ना? हाँ दिख रही है, दिख रही है। तो हाँ, अब मेरे को ये देखो, देखो। मैं चेक करते टाइम देखूंगा करेक्ट अर्नब, है अभी ये ऐसे नहीं। करेक्ट है? अभी ऐसे नहीं, चेक करते टाइम, फर्स्ट वाला अच्छा करेक्ट है। वैसे एक बार ये बता दो, ये फर्स्ट करेक्ट है वाला ये? करेक्ट है। चलिए नाउ एवरीवन म्यूटेड। जल्दी से पहले सिर्फ सुनेंगे, अब बोलेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा अब। देखो
बीटा में क्या होता है, बी लेंगे और बी के नीचे ऐसे डंडी बना देंगे, दिस इज बीटा। बीटा कैसे बनता है, ऐसे एक स्मॉल और एक बड़ा, दिस इज बीटा। बेसिकली अ डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग बी, बी पे एक छोटा वो, फिर बड़ा वो, और फिर एक लंबी डंडी नीचे, दिस इज बीटा। फाई इज दिस टाइप ऑफ सिंबल। ओ में हम अंदर एक ऐसी लाइन मार दिया, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे हम जीरो को इस तरीके से लंबा बनाते हैं ना, हम जीरो को ऐसे में लंबा बनाते हैं, हम इसी जीरो को ऐसे में लंबा बनाए स्लीपिंग लाइन में, या फिर अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं हॉरिजॉन्टल बोलूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल में हल्का सा इलोंगेटेड सा जीरो बनाओ, ये दिस इज फाइव। ये जो मैंने ये वाले जो सिंबल्स हैं जिन्हें अभी मैं रेड पेन से सर्कल करूंगा, वो सिर्फ बनाने के तरीके को याद करने में है। ओमेगा एक बहुत अजीब सा सिंबल होता है, इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे प्लीज। डब्लू के ऊपर ऐसे एक डंडी, ये कैसे बनता है, बेसिकली ऐसे बनता है, ठीक है। कोई कोई जन इसे ऐसे भी बनाता है, कोई कोई इसे ऐसे भी बनाता है, ये डिपेंड करता है। इट बेसिकली मीन्स डब्लू और उसके इस एंड के ऊपर इस टाइप की चीज, दिस इज ओमेगा। हाँ, आप किसी को कोई डाउट है, प्लीज कम अप विद योर डाउट्स। सर हाँ जी, फाइव में जो आपने सिंबल बनाया है उसमें हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है या वर्टिकल? जैसे बना रखा है मैंने वैसे ही बनाना है। तो आपने एक में हॉरिजॉन्टल है, एक में वर्टिकल है। नहीं, ये जो मैं रेड पेन से सर्कल कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक ये सिर्फ याद बताने करने के की तरीके हैं, दीज आर नॉट द परफेक्ट सिंबल्स, ठीक है। ये दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, दीज थ्री आर परफेक्ट, समझ रहे हो। यस। अब आप क्या करना, ऐसे ऐसे एंगल्स बनाना, फाइव जो मैंने होमवर्क दिया है, नेक्स्ट पेज पे होमवर्क लिखो और उस पेज को छोड़ दो, प्रॉपर अच्छे से बनाना। नंबर 1 लिखना सबसे पहले थीटा, उसके सामने उसका सिंबल बनाना, उसके नीचे एंगल बनाना, उसको प्रॉपरली नेमिंग करना एंगल की, और यूं नहीं हर एंगल ए ओ बी कर दिया, हर में आपको अलग अलग पॉइंट्स यूज करने हैं, मे बी A1 B1 A2 B2 A3 B3 ऐसे भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक उड़ने वाला मच्छर आ गया पता है मेरी टेबल पे। फिर इसके बीच में एंगल मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे थीटा ड्रॉ करेंगे, ऐसे आपको पूरे 5 तक बनाने, जो हमने 5 सिंबल्स बनाए हैं इनको यूज करके, ठीक है। सर हमें अर्णा, इनकी डिग्री तो नहीं लिखनी है ना आपके? बेटा अभी डिग्री पे मैं आया ही नहीं हूँ, मैंने डिग्री सिखाई नहीं है, तो कैसे नापोगे आप। वो आती है ना। आती है तो ठीक है, दैट्स वेरी गुड, बट अभी मैं डिग्री पे नहीं आया, तो यू हैव टू, हाउ यू विल मेजर डिग्री, तो हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं, जनरल, ठीक है। जनरल मीन्स जनरल, दिस इज अ जनरल सिंबल फॉर थीटा। ये जैसे कि थीटा है, अल्फा है, बीटा है, फाई है, ओमेगा है, ठीक है। एक सिंबल गामा भी होता है, बट दैट्स नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंगल्स। देखो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा है, सर मेरे को पता थीटा। नहीं, एक चीज याद आ रही है, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा। हाँ, डेल्टा इज ट्राइंगल सिंबल, या फिर इसे dx/dt भी बोलते हैं, वो तो चलो बहुत आगे की चीजें हैं। खैर चलिए, मैं एम क्लियरिंग माई ड्रॉइंग्स एंड लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू एंड अ फ्रेश टॉपिक ऑफ हाउ टू यूज अ प्रोटेक्टर, ठीक है। सो नाउ let me share this screen. Is my screen visible? यस सर। ओके, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। सर एक प्रोटेक्टर और डी। भैया प्रोटेक्टर और डी एक ही बात होती है, ठीक है। तभी तो मैंने और कराया, तो प्रोटेक्टर बोल लो या डी बोल लो। हाँ, तो यू विल कॉल इट अभी के लिए प्रोटेक्टर, ओके। प्रोटेक्टर। अपनी नोटबुक में लाइन के बिल्कुल बीच में या कहीं पे भी कॉर्नर पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो,
अराउंड 5 सेंटीमीटर. नो नीड टू मेजर इट. छोटी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो और एक लाइन के अलोंग आपको 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है. You have to draw So for 2. example, 5 centimeter space, 5 centimeter. हाँ. This. Yes. And you have to without measuring you have to draw it. And when I'm saying without measuring, it means without measuring. Randomly छोटी सी लाइन बनानी. ठीक है, छोटी सी लाइन रैंडमली बनानी है. ऑब्वियसली स्केल के थ्रू बनाओगे. अब देखो, अब प्रोटेक्टर में ना देयर इज अ फीचर कि उसमें ऑलरेडी आपको बेस लाइन वगैरह गिवन होती है. बेस लाइन का मैं क्या कह रहा हूँ, अब आपने जो लाइन सेगमेंट बनाई है ना, वो जो ये 0 वाली लाइन दे रखी है, देखो प्रोटेक्टर में 2 टाइप की रीडिंग है. एक तो यहाँ पे 0 से वहां पे 180 तक है, एक रीडिंग यहाँ से 0 है और वहां से 180 तक है. तो अभी आप इस वाले स्केल को छोड़ दोगे, अभी आप सिर्फ इस वाले स्केल पे ध्यान दोगे. सर नीचे वाले पे, राइट? ठीक है. एम आई क्लियर अबाउट इट? यस. ओके, दैट्स ग्रेट. एंजल ओके? सर मेरी फर्स्ट लाइन एग्जैक्ट डी के अमाउंट की है. अब देखो जी, नाउ ये 0 डिग्री पे आपने लाइन रखी, आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो इस 0 पे मैच करेगी. आपके प्रोटेक्टर पे एक चीज होगी जो इसमें नहीं है, ये जो लाइन बनी हुई है ना ब्लैक कलर की, उसके नीचे प्लास्टिक का होगा. जैसे इतना प्लास्टिक का गैप होगा और यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, तो आपको उस प्लास्टिक के गैप पे नहीं रखनी, उस लाइन पे रखनी है ब्लैक कलर की. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम कभी कभार मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. Am I clear on it? हाँ, ये जो प्लास्टिक का स्पेस है इस पे नहीं रखनी, जो ब्लैक लाइन है उस पे रखना है. हाँ जी, देखो मैच होगी. हाँ जी, हाँ जी, मैच ही होनी चाहिए. ओवरलैप होती है, मैच नहीं होता, ओवरलैप होता है. ओके. आपने जो लेफ्ट में लाइन बनाई है अपने, यहाँ पे आपने 2 लाइनें बनाई होंगी, 1 और 2. मेरी टेढ़ी बन गई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आपने 1 बनाई होगी, 1, फिर एक बनाई होगी 2. सबसे पहले 1 पे काम करेंगे. अब क्या करेंगे, आपके प्रोटेक्टर पे ना यहाँ पे 90 लिखा है जहाँ पे, यस सर. इसके ऊपर एक ये बड़ी सी लाइन है, इसके एंड में डॉट मार्क कर देंगे. इसके एंड में आप यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट को आप नाम देंगे बी डैश. भैया योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल. अर्नव, इज इट विजिबल? यस सर. एंजल एक बारी देखो आपकी साइड से कोई नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आपने दूसरा स्क्रीन ओपन कर रखा है. इट मस्ट बी विजिबल. मेरे यहाँ से भी स्क्रीन शेयरिंग आ रखी है. सर आपने स्निपिंग टूल से शेयर कर रखा है. हाँ जी, मैंने स्निपिंग टूल शेयर कर रखा है. ओके, दैट्स आल्सो गुड. आपको दिख रहा है तो गलत बात है वैसे तो ये, बट स्टिल कोई नहीं. भैया हाँ जी, ब्लैक स्क्रीन. आप एक बारी रिजॉइन करके देख लो. सर आज मेरी इंग्लिश की क्लास में भी ये हुआ था. एंजल फोन को एक बार टिल्ट करके देखो, पहले सीधा करो फिर वो इस फॉर्मेट में आएगा, फिर टेढ़ा. हाँ आ गया ना. चलो, दैट्स ग्रेट, आ गई. तो अब नाउ लिसन केयरफुली. ये टेक्निकल इश्यूज ना आ जाते हैं, कोई नहीं. देखो जी, अब आपको बी डैश आपने मार्क किया, आप इस पॉइंट को मार्क करोगे ओ, और इस मार्क को, अर्नव एक सेकेंड, आई विल टेक योर क्वेरी, जस्ट अ मिनट. और फिर इसे आप पॉइंट को मार्क करोगे बी, और ओ से बी डैश को ज्वाइन कराओगे. हाँ जी अर्नव बोलो. सर ये जो फिर आपने 90 का हमें ब्लॉक बनवाया था, अगर हम इस ब्लॉक से हमारी लाइन को कनेक्ट कर देंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. हाँ, इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ओके, दैट्स गुड इफ यू नो. ग्रेट, वेरी गुड. नाउ यू विल जॉइन. सॉरी सर, I said by mistake straight angle is 180. It's called right angle.
और हाँ जी एंजल, सप्लीमेंट एंगल आल्सो। नहीं दिस इज भैया नॉट 90 जो डिग्री इज आपने नॉट लाइन सप्लीमेंट्री देखी एंगल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ जी एंजल, भैया you said to draw a line segment. You want to make 2 line segment or 1 line? ये देखो आपको यहाँ पे ऐसे 2 लाइन सेगमेंट्स बनानी है, 1 and 2, एक ही लाइन पे 2 थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। फर्स्ट वाली को हमने नाम देना है OB, सेकेंड वाली को हमने लाइन नाम देना है OX। अब सेकंड वाली भी हमें सेम 90 पे ड्रॉ करनी है। नहीं, अभी मैं सेकंड पे नहीं आया हूँ। अब देखो, कल आप लोगों ने एक बारी अपने इस पेज की लाइन सेगमेंट के नीचे स्टार मार्क करोगे, और उस पे लिखोगे एक्टिविटी। तो क्या लिखूंगे? एक्टिविटी सर जस्ट बिलो इट। हाँ, वो लाइन सेगमेंट है, उसके नीचे लिखेंगे एक्टिविटी, इसका एम लिखेंगे टू अंडरस्टैंड angles आगे from daily utility objects। फ्रॉम डेली यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम डेली यूज करते हैं। मेरी राइटिंग अगर समझ नहीं आ रही तो मैं टेक्स्ट से लिखूं क्या, या इट्स मैं तो लेजिबल? आपकी राइटिंग देख ही नहीं रहा, मैं आपके मुंह से समझा। एक बारी राइटिंग देख के बताओ, इज इट लेजिबल? सर आ रही है वैसे समझ। एंजल, इज इट लेजिबल? Yes. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। व्हाट इज लेजिबल? रीडेबल? लेजिबल मीन्स, हाँ रेडिबल नहीं बोलते, इट्स कॉल्ड लेजिबल, जिसको हम पढ़ सकते हैं। एंड वेन एवर यू अनम्यूट, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, बुरा मत मानना, पीछे से फैन की आवाज आती है, ठीक है? दैट्स व्हाई आई कॉन्स्टेंटली कीप ऑन म्यूटिंग एंड अनम्यूटिंग, क्योंकि फिर वो बैकग्राउंड आवाज आती है, अच्छा नहीं लगता। फिर आप लिखोगे मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखेंगे मैच बॉक्स, कलर्ड पेपर, ग्लू, ज्योमेट्री बॉक्स, एक्सेट्रा। भैया हाँ जी, भैया but you guys write in the first and not first. मटेरियल रिक्वायर्ड, मैच बॉक्स, कलर्ड पेपर, ग्लू, ज्योमेट्री बॉक्स, एक्सेट्रा, ठीक है? Okay. भैया we will do activity. हाँ जी, कल या फिर कल देखो, आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ न्यू क्लब, सो मतलब उस क्लब में देयर आर इलेक्शन टाइप ऑफ स्टफ, सो आई विल बी इलेक्टिंग फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, तो मुझे थोड़ा काम भी करना पड़ेगा उस चीज के लिए, तो आई विल सी इफ आई विल हैव टाइम, सो वी विल हैव इट टुमारो। अदरवाइज कल आई विल गिव यू अ ब्रेक टू रिवाइज, होमवर्क दे दूंगा थोड़ा सा, कल वो कर लेना। अदरवाइज कल हम अगर टाइम मिला तो क्लास लेंगे, और नहीं तो आई हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वो दूंगा, ठीक है? आइदर ऑफ द वे पढ़ाई नहीं रुकेगी, मतलब वील कॉन्स्टेंटली डिवोट हाफ आवर टू 40 मिनट्स ऑन दिस थिंग, ठीक है? ये आप लिख लेना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपनी नोटबुक में कल नई हेडिंग डालोगे एक्टिविटी। आज का क्लास और होमवर्क खत्म होने के बाद एक काम करना, या कल कर लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, सुंदर सुंदर सी या तो अलग शीट्स पे, A4 साइज शीट्स पे जो रूल्ड वाली आती हैं, यू कैन यूज देम। आप स्कूल में भी दिखा सकते हो इस एक्टिविटी को, बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है? और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो,
आप अपनी नोटबुक में ही इस एक्टिविटी को कर सकते हो, नहीं तो मैं बोलूंगा अलग अलग A4 साइज शीट्स ले लेना, एक वन साइड रूल्ड वन साइड प्लेन वाली शीट्स आती हैं, अगर अवेलेबल हो वो ले लेना, नहीं तो प्रिंटर वाली शीट्स अगर उन पे लिख सको तो वो ले लेना। उन्हें अलग से इस एक्टिविटी को अपने पास संभाल के रखना, आपके स्कूल में बहुत काम आएगी। प्लेन वाइट शीट भी चलेगी, कुछ भी चलेगा, प्लेन वाइट शीट पे कर लोगे, कलर्ड शीट हमें, मैं कल आपको एंगल्स कटवाऊंगा, उसके लिए हमें कलर्ड पेपर चाहिए होगा। बस एक्टिविटी को नोट डाउन करने के लिए, उसे प्लॉट करने के लिए आप कोई भी शीट ले सकते हो। आपके पास कोई पुरानी स्क्रैप बुक रखी है, आप उसको हमारी एक्टिविटी फाइल बना सकते हो, उसे एक मेंटेन कर सकते हो, स्कूल में आपको कुछ दिखाना हो एक्टिविटी उसी में दिखा सकते हो, क्योंकि अब तो आपको साल भर तो फोटो खींच के भेजनी है। तो चलो अब मैं थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, देन वील रीजॉइन। भैया तो सर उस फोटो में उसको एक्सक्लूड कर देंगे। हाँ जी एंजल, भैया आई हैव माय स्कूल स्केचबुक। हाँ यू कैन यूज दैट ऑल्सो, बस उसमें रूल्ड नहीं होते, स्केचबुक में ना रूल्ड लाइंस नहीं होते, रूल्ड पेजेस नहीं होते, तो आप देख लेना, अगर आप उस पर लिख पाओ तो ठीक है। मैच फाइल में जो होता है, मैच फाइल में कलर शीट जो होते हैं वो वर्क करेंगे। एनी कलर्ड पेपर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी कलर्ड पेपर विल वर्क फॉर मी। नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। आपको पता ही है कुछ भी रह जाए, यू हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर, ब्रह्मास्त्र आपके पास है ही, रिवाइज करने के लिए देख लिया करो रिकॉर्डेड लेक्चर, बताया था ना मैंने रिवाइज कैसे करना है, या भूल गए सब कुछ? सर आता है, याद है अर्णव क्या बताया था रिवाइज करने के लिए? यस सर। ठीक है, मैंने पार्शियली कुछ कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया, ये पढ़ा रहेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा इससे। चलिए जी, अब नाउ लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स, फटाफट से विल डू इट। आप O और B डैश को प्रोटेक्टर हटा के स्केल से ज्वाइन करना, तो आपके पास ये फिगर बनेगी, इसके यहाँ पे आप ये एंगल मार्क करना, इसके ऊपर पेंसिल से इसके ऊपर सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंबल फॉर राइट एंगल है, अंडर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। आपने तब गलती से स्ट्रेट एंगल बोल दिया था ना, मैंने फिर रिप्लेसमेंट भी तो कर दी थी। अच्छा रिप्लेसमेंट कर दी थी, कौन से प्रोडक्ट की करी? और इसके नीचे आप लिखेंगे एंगल BOB डैश is equal to 90 degree. Is this point clear? Then quickly एक चीज देखो, आपने जो एक लाइन सेगमेंट बनाई थी OX, उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क करना X डैश, उस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पे भी, तो ये एक अर्नव वाला स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, है ना? 180 डिग्री। हाँ जी, और इसके नीचे लिख लेना एंगल X डैश O इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख लेना स्ट्रेट एंगल। Can I terminate the class now and start it again? So time limit 40 minutes. हाँ, तो can I terminate it now and restart? Yes. Okay. Yes. I'll message you for rejoin, then you will rejoin. Okay, thank you so much guys. Bye.